अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूँ। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथानविन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विन्तांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभवपुरी गोस्वामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। मैं परम पूज्य श्रीपाद गुरु महाराजों के चरणों में, बड़े गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए तथा गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे गुरु वर्ग एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मेरे दर्शक मंडली श्रोतागण हर्ष और उल्लास के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ आज की संध्या प्रतिदिन के भांति वृंदावन घर एक मंदिर से 2 घंटा कीर्तन की सेवा में वचनबद्ध घर एक मंदिर। तो श्री हम लोग सुन रहे हैं श्री श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का प्रथम अध्याय, प्रथम भाग का 6वां अध्याय हम लोग सुन रहे हैं। तो आज का जो मंच को सुसज्जित किए हैं श्रीमान अनीश अरोरा जी जो कि अमृतसर से हैं और इनकी पुण्य आह्लादित के साथ गौरंग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में इनका पूर्ण सहानुभूति और प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा हमें निरंतर हमें उत्साहित प्रेरित कर रहे हैं। मैं गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की तरफ से हरि बोल बोल के धन्यवाद तथा इनकी शारीरिक सुस्थता की कामना करते हैं तथा परिवार के सभी भक्त सभी जनों की कल्याण कामना करते हुए पुनः पुनः
कृष्ण भक्ति में लीन हो और चैतन्य चरितामृत गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में पूर्ण रूप से योगदान और दिन प्रतिदिन और उत्साहित और प्रेरित करते रहे। इसी के साथ गौरांग महाप्रभु की वाणी से हरि बोल बोल के धन्यवाद देते हैं। तो चलिए सब मिलकर चलते हैं वृंदावन से मायापुर नवद्वीप की ओर, जहां श्रीवास आंगन में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन की प्रारंभ किया था। उस मिट्टी को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज हम लोग सुनेंगे श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का प्रथम अध्याय का छठा हम लोग सुन चुके हैं। साक्षी गोपाल की कथा हम लोग सुन चुके हैं। माधवेंद्र श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी की कथा, ये सब तो हम लोग थोड़ी देर पहले कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। गिरिवर
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब हम लोग सुनेंगे श्री श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का अध्याय 6 हम लोग सुन रहे हैं। मुकुंदाचार्य, गोपीनाथ आचार्य और गौरांग महाप्रभु के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य जो वैदिक शास्त्र का चर्चा कर रहे हैं, ये सुनते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा गौरांग महाप्रभु से कृपा याचना करते हुए, यस्य प्रसादं योग्य सत्य सर्वज्ञात प्रजन सासी चैतन्य देव में भगवान प्रसीदतु। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु की आशीर्वाद मात्र से एक अज्ञानी व्यक्ति भी तुरंत समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतः मैं महाप्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझ पर अपने अहेतु की कृपा करें। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहद्वैत गौरद्वय कृपावंत चित्तो संदो तमो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की सदैव प्रणाम करता हूँ, जो सूर्य और चंद्रमा के समान है। वे गौड़ देश का क्षितिज पर अज्ञान के अंधकारों को दूर करने के लिए और इस प्रकार सबको अद्भुत आशीर्वाद देने के लिए एक साथ बने थे। जयतम सुरतो पंग मर्मो मंद मते गति मत्स्य पदम भूज राधा मदन मोहन। परम कृपालु राधा तथा मदन मोहन की जय हो। यद्यपि मैं लंगड़ा और मूर्ख हूँ, फिर भी वो मेरे मार्गदर्शक है और उनकी चरण कमलों मेरे लिए सर्वस्व है। अध्याय 6 का हम लोग श्लोक पढ़ चुके थे। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, शंख तथा गोबर इन्हीं जीवों की अस्थियां और विष्ठा है, किंतु श्रुति वाक्य है कि ये दोनों अत्यंत पवित्र है। तो यहाँ पर वैदिक सिद्धांत के अनुसार अस्थियां तथा विष्ठा
सामान्यतः अत्यंत अशुद्ध मानी जाती है। यदि कोई इन्हें छू भी ले तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए, ये वैदिक आदेश है। फिर भी वेदों का ये भी कथन है कि पशु के अस्थि होने पर भी शंख तथा पशु के विष्ठा होने पर भी गोबर अत्यंत पवित्र है। यद्यपि ऐसे कथन परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, फिर भी हम श्रुति वाक्य मानकर शंख तथा गोबर को शुद्ध तथा पवित्र होने के रूप में स्वीकार करते हैं। आगे कहते हैं, शतो प्रमाण वेदे सत्य जे लक्ष्य न करिले शत प्रमाण हानि हाय, प्रमाण हानि हाय। वैदिक कथन शब्द प्रमाण होते हैं। वेदों में वर्णित प्रत्येक कथन को स्वीकार करना चाहिए। यदि हम अपना खुद को मनोकल्पना में से उसकी व्याख्या करते हैं तो वैदिक प्रमाण की सत्ता तुरंत नष्ट हो जाता है। प्रमाण 4 प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष यानी अनुभव, परिकल्पना अनुमान, ऐतिहासिक संदर्भ तथा वेद। इनमें से वैदिक प्रमाण सर्वोपरि है। यदि हम श्रुति वाक्य वैदिक वाक्य के अनुसार व्याख्या करना चाहते हैं तो हम अपने सुविधा के अनुसार मनोकल्पित व्याख्या करें। सर्वप्रथम ऐसे व्याख्या को प्रस्ताव या अनुमान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये वास्तविक रूप से सत्य नहीं होते हैं और उसका सत्य प्रमाण होना नष्ट हो जाता है। श्रील माधवाचार्य के सूत्र के टीका करने में भविष्य पुराण निम्नलिखित उदाहरण दिया है, जैसे समतावश्य भरतम पंचरातकम मूल रामायणम चैव वेद इत्तवे सप्तिता पुराणानि यानि वैष्णवानि विदो विदु शत प्रमाणमेते समग्र इच्छिदवचीयते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, महाभारत, पंचरात्र और तथा मूल रामायण वैदिक ग्रंथ माने जाते हैं। पुराण तथा ब्रह्म भगवत पुराण, नारदीय पुराण, विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण विशेषतः वैष्णवों की निमित्त है और वो भी वैदिक ग्रंथ है। अतएव पुराण, महाभारत तथा रामायण में जो भी कहा गया है वो सत्य प्रमाण है। इनका अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भागवत गीता महाभारत का अंश है। अतएव भागवत गीता का सार कथन सत्य प्रमाण फलतः इनके विषय में अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुमान लगाने से वैदिक साहित्य की समस्त प्रमाणिक नष्ट हो जाता है। व्यास सूत्र तो जैसे सूर्य किरण सकल्पित भाष्य मेघे करे आच्छादन। श्री चैतन्य महाप्रभु आगे कहा, श्रील व्यासदेव द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र तथा सूर्य के ब्रह्मसूत्र सूर्य के समान तेजस्वी है। इसका अर्थ का अनुमान लगाने की चेष्टा सूर्य के इस प्रकाश को केवल बादल से आच्छादित करने का समान है। वेदे पुराणे कहे ब्रह्म निरूप से ही ब्रह्म भी हो ईश्वर सारे वेद तथा वैदिक सिद्धांत का अनुगमन करने वाले अन्य साहित्य का निश्चित मत है कि पर ब्रह्म ही परम सत्य है, सबसे महान है और भगवान का एक पहलू है। श्री कृष्ण में सर्वोच्च है। श्री भागवत गीता
वेदश्च सर्वरहमेव वेदम, सारे वेदों के द्वारा जाने यज्ञ में जानने योग्य में ही मैं हूँ। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान इन तीनों अवस्था में समझे जाते हैं। ब्रह्मोति परमात्मेति भगवान इति स्वतः। इस प्रकार परम सत्य ब्रह्म को समझने का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंतिम है। सर्वस्व परिपूर्ण स्वयं भगवान, तारे निराकार करी करह व्याख्या, तारे निराकार करी करह व्याख्या। अर्थात वास्तव में परम सत्य एक पुरुष है, पूर्ण पुरुष भगवान है और सभी ऐश्वर्य से पूर्णतः युक्त है। आप उनकी व्याख्या निराकार तथा निर्विशेष के रूप में कर रहे हैं। इसको बोल रहे हैं सर्वभौम भट्टाचार्य से बात हो रहा है। ब्रह्म का अर्थ है वेद, अर्थात सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। उनमें सारी शक्तियां तथा सारे अस्तित्व पूर्ण रूप विद्यमान है। अतएव परम सत्य जो सबसे महान है वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कोई चाहे ब्रह्म का है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, बात एक है, क्योंकि ये अभिन्न है। भागवत गीता में अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म का परम धाम के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि कभी कभी जीव को अथवा भौतिक प्रकृति को ब्रह्म कहा जाता है, किंतु फिर भी पर ब्रह्म से जो सभी ब्रह्म में श्रेष्ठ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। निर्विशेष तारे कहे जय श्रुति गण, प्रकृति निषेधी करे अप्राकृत स्थापन। वेद में जहाँ कहीं भी निराकार का वर्णन हुआ है वहाँ वेदों का उद्देश्य ये स्थापित कर रहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित हर वस्तु दिव्य और भौतिकी गुणों से सर्वथा स्वतंत्र है। या स्तुति जलपति निर्विशेषम शास विदत्तेषा विशेषमेव विचार योगे शति हस्तताशं प्रायो बलियस विशेषमेव। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, परम सत्य को निराकार वर्णित करने वाले मंत्र अंत में यही सिद्ध करते हैं कि परम सत्य एक पुरुष है। भगवान निराकार तथा साकार इन दो रूपों में समझे जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इन दोनों रूप में मानते हैं तो वो सचमुच परम सत्य को समझ सकता है। वो जानता है कि साकार ज्ञान शासक है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर वस्तु विविधता से पूर्ण, कोई व्यक्ति ऐसे वस्तु नहीं दिखा सकता है कि जो विविधता से पूर्ण ना हो। इसका उदाहरण कर्णपुर रचित चैतन्य चंद्रोदय नाटक में दिया है। ब्रह्म होइते जन्मे विश्व ब्रह्मेते जीव, सेई ब्रह्मे पुनरूपी है जाए लय। इस विराट जगत को प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उत्पन्न होती है, उसी में रहती है और प्रलय के बाद पुनः परम सत्य प्रवेश करते हैं। अर्थात आगे कहते हैं, अपादान कर
विशेष चिन्ह। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को साकार स्वरूप के 3 श्रेणियों है, अपादान, करण तथा अधिकरण। श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रभाव भाष्य में कहते हैं कि उपनिषदों में के आदेश अनुसार सारा ब्रह्मांड ब्रह्म अर्थात परम सत्य का उत्पन्न है। परम सत्य वो है जिनसे सब कुछ सब कुछ उद्भूत हुआ है। इस सृष्टि का पालन परम ब्रह्म की शक्ति द्वारा होती है और प्रलय के बाद ये परम ब्रह्म में समा जाती है। भगवान हुआईते जबे कोइला मना ज्योति शक्तिते तब कोइले विलोकन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनेक होने की इच्छा की तब उन्होंने भूति की प्रकृति पर दृष्टिपात किया। सृष्टि के पूर्व भूति की नेत्र या मन का अस्तित्व नहीं था, अतः परम सत्य को मन तथा नेत्र की दिव्य प्रकृति का पुष्टि होती है। ब्रह्म शब्द कहे पूर्ण स्वयं भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण शास्त्रेरो प्रमाण। ब्रह्म शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सूचित करता है जो स्वयं श्री कृष्ण है। यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। इसके पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में हुई है। बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवन्मं प्रपद्यते वासुदेव सर्वमितीश महात्मा सुदुर्लभ। जो वास्तव में ज्ञानवान है वो अनेक जन्म जन्मांतर के बाद मुझे ही समस्त कारणों का कारण जानकर मेरे शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जब कोई व्यक्ति वैदिक साहित्य का अध्ययन करके वास्तव में ज्ञानवान बन जाते हैं तो वो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करते हैं। इसका भी पुष्टि श्रीमद् भागवत में किया। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित ज्ञान येषु वैराग्यं ज्ञान च येदहातुकम् धर्म स्वानुष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा लोटपादौ दुधिरति श्रमएव हि केवलम्। अर्थात वासुदेव को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। वासुदेव अर्थात कृष्ण को भक्तिमय सेवा में लगकर मनुष्य पूर्ण ज्ञान तथा वैदिक जानकारी प्राप्त करता है। इस तरह वो भौतिकी जगत से विरक्त हो जाता है। यही मानव जीवन की पूर्णता है। यदि ये पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाती तो मनुष्य चाहे जो भी धार्मिक अनुष्ठान करे तथा उत्सव मनाए, ये सब समय अपव्यय मात्र है। सम एवं ही केवलम। विश्व के सृजन के पूर्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण दिव्य मन तथा नेत्र थे। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि उपनिषदों में कृष्ण का सीधा उल्लेख नहीं है, किंतु वास्तविक यही है कि वैदिक मंत्र को भौतिकी इंद्रिय से नहीं समझा जा सकता। जैसे कि पद्म पुराण में कहते हैं, अतः कृष्ण नामादिना भवेद ग्राहम इंद्रिया भौतिक इंद्रिय द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण के गुण रूप
और लीलाओं की पूरी तरह नहीं समझ सकते। इसीलिए पूर्ण वैदिक ज्ञान की व्याख्या करने और उसकी पूरक बनने के निमित्त बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जन सामान्य के लिए स्त्री सूत्र द्विज बंधु नाम वैदिक मंत्र सुलभ बनाने के लिए पुराणों की रचना की, क्योंकि स्त्री सूत्र तथा द्विज बंधु वैदिक श्लोकों के प्रत्यक्ष रूप में नहीं समझ सकते। वेदेर निगूढ़ अर्थ बुझन ना पुराण वाक्य से अर्थ करो निश्चय। साधारण लोग आसानी से वेद की गुण अर्थ का नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए उसकी पूर्ति पुराणों के वाक्यों के द्वारा की जाती है। ओहो भाग्यमः अहो भाग्यमः भाग्यम नंद गोपाल व्रजोकशम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। नंद महाराज गोप तथा ब्रज भूमि के सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं, उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद की स्रोत सनातन परम ब्रह्म परम सत्य उनके मित्र बन चुके हैं। अपानी पाद स्तुति वर्ज प्रतीत पानी चरण पुनः कहे शीघ्र चले सर्वग्रहण। अपनी पाद वैदिक मंत्र धोती की हाथों तथा पांवों का निषेध करता है, फिर भी ये बतलाता है कि भगवान अत्यंत तेज चलते हैं और अर्पित की जाने वाली हर वस्तु को ग्रहण करते हैं। और तो ये वसुदी कहे ब्रह्म सभी से मुखचारी लक्षणाते माने निर्विशेष। ये सभी मंत्र उसकी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य साकार है, किंतु मायावादी मुख्य अर्थ को त्याग कर परम सत्य का निराकार या निर्विशेष के रूप में अर्थ लगाते हैं। पूर्णानंद विग्रह जहाँ हेलो भगवाने तुम्हें कहो निराकार। जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य स्वरूप 6 दिव्य ऐश्वर्य से युक्त है, क्या आप उन्हें निराकार कह रहे हैं? स्वाभाविक तीनों शक्ति जय ब्रह्मे निशक्ति को करी तारे गौरव निश्चय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की 3 मूलत शक्तियां होती है, तो क्या आप यह सिद्ध करना चाहते हैं कि उनकी शक्तियां नहीं होती है? श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की विभिन्न शक्तियां बतलाने के लिए विष्णु पुराण के 4 श्लोक उद्घाट कर रहे हैं। विष्णु शक्ति पराप्रोक्त क्षेत्र यख्यात तपरा अविद्या कर्म ज्ञान तृतीया शक्ति ईश्वत। जैसे कि शास्त्र में कहा गया है, भगवान विष्णु की अंतरंग शक्ति आध्यात्मिक है। एक अन्य आध्यात्मिक शक्ति है जो चेतन या जीव कहलाती है। तीसरा शक्ति अविद्या कहलाती है, जो जीव को ईश्वर विहीन निरस्वर बनाती है और उसे सकाम कर्म से पूर्ति करता है। भागवत गीता में क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का
विषय में कृष्ण की बातें में ये स्पष्ट कहा गया है कि जीव क्षेत्रज्ञ है, जो अपने कर्म के क्षेत्र को जानता है। भौतिकी जगत में जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपना संबंध भूले हुए है। ये विस्मित अविद्या कहलाती है। भौतिकी जगत का ये अविद्या शक्ति सकाम कर्म के लिए प्रोत्साहित करता है। यद्यपि ये अविद्या शक्ति भौतिकी शक्ति ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति है, किंतु ये जीव को विस्मित की अवस्था में रखने का निमित्त है। ये जीवों में भगवान के प्रति विद्रोह की भावना के कारण है। इस प्रकार जीव वैधानिक रूप से आध्यात्मिक होते हुए भी अविद्या शक्ति का प्रभाव में आ जाते हैं। ये किस प्रकार होते हैं उसका वर्णन अगले श्लोक में कहते हैं गौरांग महाप्रभु। यया क्षेत्रज्ञ शक्तिशा विष्टितानि सर्वज्ञो संसार तपनाखिल नवप्नो तत्र सततान। अर्थात हे राजन, क्षेत्रज्ञ शक्ति जीव है, यद्यपि उसे भौतिकी में अथवा तो आध्यात्मिक जगत में रहने की सुविधा प्राप्त है, किंतु वो अविद्या शक्ति के वशीभूत होकर भौतिकी जगत के 3 प्रकार के कष्टों का भोगते हैं, क्योंकि यह शक्ति उसकी स्वाभाविक वैज्ञानिक स्थिति की आच्छादित कर लेती है। आगे कहते हैं दया तिरोहितत्व शक्ति क्षेत्रज्ञ संगीता सर्वभूतेषु भूपाल तारकमन्ये वर्तते। अविद्या के प्रभाव में आच्छादित होकर ये जीव भौतिकी अवस्था में विभिन्न रूपों में विद्यमान रहते हैं। ये हे राजन, इस तरह वो कम या अधिक मात्रा में भौतिकी शक्ति के प्रभाव के अनुपात में मुक्ति रहता है। अल्लादिनी संधिनी शाति अल्लादिनी संधिनी शात्यव सर्व संशय आदताप परिमिश्र नगुण वर्जित। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। इसका अर्थ ये हुआ कि उनमें मूलतः 3 शक्ति है। अल्लादिनी आनंद, संधिनी साक्षात्ता तथा संबित ज्ञान शक्ति। 3 शक्ति क्या क्या है? अल्लादिनी यानी आनंद देने वाले, संधिनी शाश्वतता तथा संबित ज्ञान शक्ति। ये सभी मिलकर चित्त शक्ति कहलाती है और भगवान में ये पूर्ण रूप में पाई जाती है। भगवान के अंश रूप जीवों के लिए भौतिक जगत में आह्लादिनी शक्ति कभी अरुचिकर होता है और कभी मिश्रित होता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भौतिकी शक्ति या उसके गुणों से प्रभावित नहीं होते। सच्चिदानंदमय ईश्वर हमसे अपने आदि रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सत्सतता ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण है। इन तीनों अंश सत चित्त आनंद में आध्यात्मिक शक्ति 3 भिन्न विभिन्न रूप में ग्रहण करते हैं। आनंदं से आह्लादिनी, सदं से संधिनी, चिदं से संवित जाने ज्ञानो तोरी मानी। आध्यात्मिक शक्ति 3 अंश
आह्लादिनी अंश, संधिनी शतांश तथा संविचित ज्ञान के अंश कहलाते हैं। हम इन तीनों के ज्ञान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। अंतरंगाची शक्ति तटस्था जीव शक्ति बहिरंग माया इन्हें करे प्रेम भक्ति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की तीन अवस्थाओं में प्रकट होती है, अंतरंग, तटस्थ तथा बहिरंग। ये सभी उनकी प्रेम भक्ति में लगी रहती है। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति तीन अवस्था में प्रकट होती है, अंतरंग अर्थात आध्यात्मिक, तटस्थता अर्थात जीव तथा बहिरंग अर्थात माया शक्ति। हमें ये समझना चाहिए कि इन तीनों अवस्थाओं में सत शाश्वत चित्त ज्ञान तथा आनंद की मूल आध्यात्मिक शक्तियां अछूती रहती है। जब आध्यात्मिक आनंद तथा ज्ञान की शक्तियां एक साथ बद्ध जीव को प्रदान की जाती है। सौरभ विधि प्रभु शक्ति मिला है नो शक्ति नहीं मनो परम सहा। भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति में 6 प्रकार के आश्चर्य का भोग करते हैं। आप इस आध्यात्मिक शक्ति का स्वीकार नहीं करते, ये आपके भारी धृष्टता के कारण है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान 6 आश्चर्य से युक्त है। ये सारी शक्तियां दिव्य धरातल पर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को निराकार और शक्ति रहित समझना वैदिक सिद्धांत के सर्वथा विरुद्ध है। मायाधीश माया बस ईश्वर जीव हेलो जीव ईश्वर सह भगवान शक्तियों के अधीश्वर है और जीव उनका दास है। भगवान तथा जीव में यही अंतर है, किंतु आप ये कह रहे हैं कि भगवान तथा जीव एक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वभाव से सभी शक्तियों के स्वामी है। जीव सूक्ष्म होने के कारण स्वभाव से ही सदैव भगवान की शक्तियों के बस में रहते हैं। मुंडक उपनिषद में कहते हैं के अनुसार सुपर्ण सुयजा सखया समानं वृक्ष परीश स्वाजात तयोरन्याय विफलं स्वादच्च न सन्नात्रयो ही जाता समान वृक्ष पुरुषो निमग्ने निशया शोचित मुहमान दुष्टम यादपसाय यामीश मस्स महिमान वीति पीता शोक। मुंडक उपनिषद में भगवान तथा जीव में पूर्ण रूप से अंतर करती है। जीव कर्मों का फल भोगता है, जबकि भगवान ऐसे कर्मों की साक्षी मात्र है और फल प्रदान करते हैं। जीव अपनी इच्छा अनुसार परमात्मा को निर्देश में एक देह से दूसरे में और एक ग्रह से दूसरे में भ्रमण करते रहता है, किंतु जब भगवान कृष्ण से जीव सचेत होते हैं तब उसे भक्ति प्राप्त होती है। गीता शास्त्र जीव रूप शक्ति कोरी माने हेलो जीवो फेरे करो ईश्वरेर सने। भगवान भगवत गीता में जीव को पूर्ण पुरुषोत्तम
भगवान की तटस्थता शक्ति बतलाया गया है, फिर भी आप कहते हैं कि जीव भगवान से पूर्णतः भिन्न है। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे, और थोड़ा सा रह गया इस अध्याय का। कल हम लोग सुनेंगे, तब तक के लिए हम यहीं पे वाणी विराम देते हैं। तो मेरा ये करो प्रचार हरिनाम सार हरे मंदिर वृंदावन से प्रतिदिन की भांति हरिनाम का जो हमने 2 घंटा प्रतिदिन कीर्तन की सेवा वृंदावन में जब हम रहते हैं और ठाकुर चाहते हैं तो हम जरूर सेवा करते हैं। तो आप सभी से मेरा विनय निवेदन है कि पृथ्वी ते आछे जो तो नगौर आदि ग्राम सर्वत्र हुई में मोर नामे प्रचार। ये मेरा वाणी नहीं है, ये गौरांग महाप्रभु की वाणी है। यदि आप कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम में प्लावित होना है, तो आपको गौरांग महाप्रभु की वाणी को सुनना पड़ेगा। ये चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, और जितना हो सके आपसे दूसरे को सुनाने के लिए मौका बना दें। प्रचार का यही उल्लेख है, उद्देश्य कि गौरांग महाप्रभु की वाणी को करो प्रचार हरे, गौरांग महाप्रभु की वाणी करो प्रचार हर प्राणी। यहीं पे हम विराम देते हैं, कल फिर हम लोग सुनेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।